चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आप सबका, आज की टॉपिक क्या है? हेल्थ और वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस क्या है? यानी स्वस्थ और कल्याण। आज की जो टॉपिक है हम लोग समझने वाले हैं हेल्थ और वेलनेस। और आप लोग का बीएससी 3 पेपर यानी सेमेस्टर 4 में जो आप लोग को ऐड किया गया है ये हेल्थ वेलनेस, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 1, 2 और 3 में नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं। इसी रीजन से हेल्थ वेलनेस को आपके क्लास में, आपके कोर्स में इसको ऐड कर दिया गया है। हेल्थ और वेलनेस जो है ना इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? आप देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्वस्थ का अर्थ क्या है और कल्याण का अर्थ क्या है, यानी इस टॉपिक को समझने वाले हैं, है ना। स्वस्थ और हेल्थ को समझने वाले हैं, इसी चीज को समझेंगे। कल की जो टॉपिक होंगी स्वस्थ के आयाम क्या है, यानी जो हेल्थ की आयाम रहेंगी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है। लेकिन आज समझने वाले हैं हेल्थ और वेलनेस क्या है। आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब हमारा शरीर अच्छा से काम करता है तो हम किसी चीज को समझने में बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं, ठीक है। यानी यदि हमारा हेल्थ अच्छा हो, हम बीमार ना हो, है ना, तो आप देखेंगे किसी चीज को पढ़ेंगे ना, किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी चीज को स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हो तो बहुत जल्दी समझ में आता है। आप देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप जिस तरह से मॉर्निंग को उठते हैं, मॉर्निंग को आपका बॉडी पूरी तरह एनर्जेटिक से भरा रहता है, आपका बॉडी पूरी तरह से एनर्जी के साथ बढ़ा रहता है और साथ साथ आप फ्रेशनेस महसूस करते हैं। आप मॉर्निंग को उठते हैं, मॉर्निंग को उठने के बाद ब्रश करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, थोड़ा टहलते हैं, तो इसके बाद आप अपने आप को देखेंगे कि बहुत ज्यादा बॉडी में एनर्जी है, माइंड एकदम शांत है। माइंड हमारा जो मानसिकता मानसिक तौर पे देखेंगे तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश रहता है, थोड़ा रिलैक्स रहता है और शांत रहता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, यदि हम पढ़ने की कोशिश करें तो वह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत जल्दी समझ में आता है। एक बुक्स में आप लोग को समझ में आएगा कि लिखता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या लिखता है? ब्रह्म मुहूर्त टाइम, यानी सुबह का जो टाइम है 3:30 बजे से लेके 4, 4:30 बजे के बीच में, ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। यदि आप इस टाइम में जग जाते हैं और मेहनत करते हैं जिस लगन के साथ, तो आप जो भी सपना पाले हैं, आपको लगता है कि मुझे उस सपने को अचीव करना है, किसी को बनना होगा डॉक्टर, किसी को बनना होगा ऑफिसर, किसी को बनना होगा टीचर, बहुत सारे सेक्टर में जाना होगा। यदि आप मॉर्निंग को ब्रह्म मुहूर्त में टाइम में उठ करके यदि 3:30 से लेके 4 के बीच में, 4:30 तक में यदि आप किसी चीज को फोकस करते हैं, है ना, किसी चीज को ध्यान करते हैं, जो चीजें पाना है, तो ये गारंटी है कि वो चीजें आपको मिलेंगी ही। लेकिन बस वो लगन चाहिए, वो मेहनत चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पूरी तरह से हेल्थ पे डिपेंड करता है। यदि मॉर्निंग को उठते हैं तो मॉर्निंग को आपका इन्वायरमेंट, आपकी वातावरण शांत होती है, आपकी बॉडी एनर्जी के साथ फुल रहती है, साथ साथ अपने माइंड जो है पूरी तरह से वो रिलैक्स और फ्रेशनेस महसूस करती है। और किसी भी टॉपिक को आप जब पढ़ते हैं वो टॉपिक आपके माइंड में डायरेक्टली वो एंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरह से ब्रह्म मुहूर्त टाइम्स का इंपॉर्टेंट। आखिर हेल्थ वेलनेस क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर आपके टॉपिक में, आपके कोर्सेज में हेल्थ वेलनेस क्यों ऐड किया गया है? जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। तो हेल्थ वेलनेस डिस्कस करने का, ऐड करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में जो आप जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं। हो सकता है कि आपका आसपास में आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स है, उसके साथ ताना बनी होगा, है ना, उसके साथ बातचीत सही रूप से नहीं हो रहा होगा। तो वो चीजें आप समझ पाएंगे क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानसिकता के तौर पर अनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर फील कर रहे हैं, इसी रीजन से किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं। ये हो गया आपका। दूसरा, आप देखेंगे यदि आपका हेल्थ बढ़िया नहीं है तो आप घर में, आपके फैमिली में भाई बहन पापा मम्मी होगा तो उससे थोड़ा सा बातचीत भी कम होगा, है ना, झुंझुना के बात करेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन के साथ बात करेंगे, किसी को अब अलग ऐसा वर्ड बोल देंगे जिसकी गरिमा को ठेस पहुंच जाता है। क्यों? आपके फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है ना। आपके फैमिली में किसी, कभी कभी देखेंगे मारपीट हो रहा है, किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी का तो वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं वो मानसिकता के तौर पे अस्वस्थ व्यक्ति है, यानी वो जितना ज्यादा मानसिकता में मैच्योरिटी आनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेल्थ जो है सिर्फ आपका बॉडी सही रूप से काम कर रहा है, आपका ब्लड आपके बॉडी में अच्छे से काम कर रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, देख पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, ये मतलब सिर्फ हेल्थ मतलब यहाँ तक ही नहीं है। आप अच्छा से खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, आपका बॉडी सही रूप से काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट अच्छा से हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा से चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका हेल्थ वही है। हेल्थ मतलब होता है शारीरिक रूप से, मतलब हमारा बॉडी भी सही हो, मानसिकता भी सही हो, मानसिक मतलब सही सोच होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। लगता है कि जो दोस्त आपको हानि पहुंचा रहा है, वैसा फ्रेंड जो लग रहा है कि आपको एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपका गलत वातावरण में रह रहे हैं, तो उसको त्याग भी देना चाहिए। यदि लग रहा है ऐसा दोस्त जो आपको लगता है कि आपके दोस्त जो है एक तरह से आपको इफेक्ट डाल कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो डायरेक्ट उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, त्याग सकते हैं उस दोस्त को। और जो दोस्त आपको लगता है कि सही रास्ता दिखाता है, आपको साथ देता है ना, एक दूसरे के साथ मदद करते हैं और आपके लाइफ के बारे में आपको एक तरह से वो मोटिवेट करता है, तो वैसे फ्रेंड को आप सिलेक्ट कीजिए और उसके साथ रहिए, वैसे वातावरण में रहिए, तो वो मानसिकता तौर पे वो स्ट्रांग हो पाएंगे आप। तो फिर आपके दोस्त अच्छा बन पाएगा, आपके फैमिली में आप शांत रह पाएंगे, अपने फैमिली माता पिता के साथ एक तरह से जिम्मेदारी उठा पाएंगे, है ना। सामाजिक, अब सामाजिक क्या है? सामाजिक क्या है? देखिए बेसिकली आप समाज में रहते हैं तो बहुत दोस्त हो सकता है, बहुत पड़ोसी हो सकता है, चाचा मामा दादा दादी हो सकता है, तो क्या आप उसके साथ बातचीत करते हैं? हाँ, लगता है कि यदि आप चाचा मामा दादा दादी लगता है कि आपका बुरा चाह रहा है, तो आप तो अपना नोटिस कर सकते हैं कि आपका बुरा चाह रहा है। जो बुरा चाह रहा है तो उससे मुंह नहीं लगना है, और जो लगता है कि वैसे लोग जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपके प्रति अच्छी सोच रख रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत कीजिए आप। क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो आप सोशल एक कैरेक्टर भी बनता है कि सोसाइटी के साथ क्या रहते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, है ना, आपका सोसाइटी में कितना नाम है, ये भी मैटर करता है। यानी स्वस्थ मतलब होता है सिर्फ शारीरिक नहीं, स्वस्थ मतलब होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि आप सही हैं, इसका मतलब आप जो है आपका स्वस्थ है। स्वास्थ्य मतलब क्या हो गया? शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। कैसे? शारीरिक मानसिक और स्वस्थ, देखिए WHO जिसको कहते हैं उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये 1965 में इसका स्थापना हुआ था, 1965 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बतलाया कि हेल्थ जो है सिर्फ आपके बॉडी सही रूप से फिटनेस है, आपका बॉडी, आपका खाना पीना, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका ब्लड सर्कुलर लेवल, है ना, आप चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ही आपका हेल्थ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हेल्थ मतलब होता है कि आप अपने फिजिकल रूप में, यानी आपका शरीर भी स्वस्थ हो, आपका मानसिकता भी स्वस्थ हो और आपका सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, तो हम उसको कहेंगे हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ का पैरामीटर क्या है? अपने आप को कैसे मेजर करेंगे? तो आप अपने आप को मेजर कीजिए कि आपका बॉडी कैसे काम करता है। क्या आपको, आपकी हजम शक्ति अच्छा है? किसी प्रकार के खाना पीना खाते हैं तो क्या वो हजम शक्ति सही है आपका, वो देखिए। दूसरा देखिए, क्या आप सही रूप से बोल पा रहे हैं, सही रूप से चल पा रहे हैं, सही रूप से देख पा रहे हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, तो वो हो गया आपका फिजिकल फिटनेस। एक आता है आपका मेंटल फिटनेस। क्या आप सही रूप से काम कर रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादा एंग्री नहीं होते हैं, गुस्साते तो नहीं है, आपका माइंड क्या शांत रहता है? क्या आपका माइंड किसी चीज को समझने में बहुत ही ज्यादा फास्टली कैपेबल रहता है? क्या आप स्मार्ट रूप से सोच पाते हैं? क्या किसी किसी के प्रति यदि आपका दया भाव है ना, बड़ों के प्रति क्या सम्मान है, छोटों के प्रति क्या प्यार है, वो हो गया मानसिकता, है ना। क्या घर की जिम्मेदारियां आप उठाते हैं? मान लेते हैं मम्मी हमको बोलती बेटा 2 गिलास पानी ला दो, क्या आप ला देते हैं? मम्मी बोलेगी या तो दुकान से थोड़ा जाके राशन ला दो, क्या ला देते हैं? क्या ना चिड़चिड़ाते हैं या मम्मी पे थोड़ा सा भड़क जाते हैं, पापा पे भड़क जाते हैं? वो चीजें आपको देखना होगा कि क्या है आपका मेंटेलिटी, आप कैसे स्ट्रांग है। ठीक है, ये हो गया, यानी फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया, आप सोशली, आप समाज में कैसे बर्ताव करते हैं लोगों के साथ। क्या समाज में गाली देते हैं? समाज के साथ आप जो भी आपका दोस्ती या फ्रेंड जो भी सर्कल में होता है, क्या उनको आप हर्ट करते हैं? आप देखिए कि कितना लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कितना लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, है ना। हाँ, लगता है सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके खिलाफ होते हैं, जो आपका नेगेटिव चाहते हैं, तो उसको त्याग देना ही, उसको इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। तो यदि आपको सोसाइटी में लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट में है, और नहीं भी लगता है कि सपोर्ट में नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं जो आपको बेसिकली आप जानते हैं कि बस वो है ये है, तो उसका हेल्प करना भी जरूरी है। अपनी सोसाइटी में एक अच्छा नाम रखना भी जरूरी है, आपका कैरेक्टर बनना भी जरूरी है। क्यों?
क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, कल कल दिन यदि आप लगता है कि किसी प्रकार का पॉलिटिक्स में यदि आप खड़े होते हैं, मुखिया में खड़े होंगे, वार्ड मेंबर में खड़े होंगे, तो हो सकता है कि आपके सोसाइटी वाला आपको देखता है कि आपके कैरेक्टर कैसा है, पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं, आप लोगों के साथ बर्ताव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मेजर करके जो है आपको वोट देता है। तो वही हो गया कि आप जो है एक तरह से सोसाइटी में किस तरह से रह रहे हैं, है ना? तो सिंपल सी वे में याद रखना है कि हेल्थ मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही आपका स्वास्थ्य कहलाता है। और वेलनेस क्या है? वेलनेस जिसे कहते हैं कल्याण, यानी अपने स्वस्थ को मेंटेन रखने के लिए, अपने स्वस्थ को एक्टिव रखने के लिए हम लोग वेलनेस का यूज करते हैं। वेलनेस मतलब मान लेते हैं हमें अपने शरीर को सही रखना है, तो आपको नियमित व्यायाम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है? तो आपका क्या हो गया? वेलनेस। साथ साथ आपको बैलेंस खाना खाना होगा, ये नहीं कि खाना मिल गया तो बहुत ज्यादा खाना दबा लिए पेट में। शादी कर गए, पार्टी में यदि खाना फ्री मिल गया तो 10 रसगुल्ला 20 रसगुल्ला दबा लिए, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए कि कितना बैलेंस के साथ अपने आप को आप रखते हैं, कितना बैलेंस के साथ खाना को खाते हैं। और ये भी मैटर करता है कि क्या खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बर्गर, पिज्जा और मोमोस, मंचूरियन ये सारा मिल गया तो ये नहीं कि पूरी तरह से हम खा गए। मतलब वही चीजें खाना है, जो चीजें जो आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए जो बेस्ट हो, पॉजिटिव हो, है ना? सुबह आपको गर्म पानी पीना चाहिए। इसके बाद यदि तुलसी का काढ़ा है तो तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए। खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं, खाना कितने बाइट्स में खाते हैं, खाने का सिस्टम कैसा है ना? खाना कितना टाइम में खाते हैं, चबा के खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये भी मैटर करता है। पानी कितना ग्लास पीते हैं, पर डे आप कितना पानी पीते हैं, है ना? अब पर डे आपका जो है सब्जी चावल कैसा कैसा रहता है, उसमें प्रोटीन युक्त होता है नहीं होता है, विटामिन आपको मिलता है नहीं मिलता है, प्रोटीन विटामिन कहाँ से मिलेगा, है ना? आप देखेंगे कि दूध का सेवन करते हैं नहीं करते हैं। जो नॉनवेज है, आप नॉनवेज में आप अंडा का सेवन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये देखिएगा कि मैं अपने आप को फिट रखने के लिए फिजिकली जो है खाना पीना के क्या खाता हूँ। ऐसा नहीं कि खाना पीना भी गड़बड़ चलेगा तो मानसिकता बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, मानसिकता के तौर पर आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। कैसे? मान लेते हैं सपोज डेट यदि आपका खाना गड़बड़ मिलता है, आप सुबह उठते हैं आपको मिल गया, मान लेते हैं मैगी, तो मैगी जानते हैं बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ जो हज़ार्ड होता है, खराब होता है। तो वैसी चीज़ को यदि सेवन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर अंदर ब अंदर बीमारी होते जा रहा है। तो अभी देखिए मॉर्निंग को कैसे क्या करते हैं, मॉर्निंग को क्या पानी-वानी पीते हैं, चना-वना खाते हैं, क्या उसको रोटी-सब्जी मिल पाता है, दूध मिल पाता है ना? सप्ताह में दही-वही मिल पाता है ना? हरी सब्जी मिल पाती है, साग सब्जी मिल पाती है, अच्छी दाल का सेवन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करता है, साग सेवन का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ओवरऑल आपको समझना है कि आपका खान-पान कैसा है, खान-पान सही नहीं है तो आपको सुधारना है। खान-पान खाने का सिस्टम भी है, कैसे खाना है, बैठ के खाना है, चबा के खाना है, ठीक है? साथ में पानी भी लेना है, थोड़ा-थोड़ा पानी लेना है। खान-पान ये मैटर करता है। दूसरा मैटर क्या करता है? ये बैलेंस डाइट इसको कहते हैं, ठीक है? व्यायाम भी मैटर करता है। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तब ये सारी चीजें जो है एक तरह से हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को अच्छे रखने के लिए आपको वेलनेस का ध्यान रखना होता है। वेलनेस मतलब योगा, व्यायाम, नियमित रूप से खान पान, साफ सुथरा कपड़ा, साफ सुथरा पहनते नहीं पहनते हैं, कहाँ बैठते हैं, आपका इन्वायरमेंट यानी आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं वो घर साफ सुथरा है या नहीं है, ये भी मैटर करता है। तो आपका घर जो है साफ सुथरा होना चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपका बाल जो है, यदि आप बाल रखे हुए तो बाल को धोना भी है, सप्ताह में कितना बार धोना है ना? कौन सा शैम्पू का यूज करना है। वैसे भी शैम्पू का वो यूज करेंगे, ज्यादा केमिकल युक्त साबुन का यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपके बॉडी में इम्पैक्ट हो। ज्यादा केमिकल युक्त यदि आप शैम्पू का यूज करेंगे तो आपका बाल झड़ने का खतरा होता है। आप यदि फेस में क्या लगाते हैं, नेचुरल चीजें लगाते हैं या फिर ज्यादा केमिकल युक्त फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चेहरे पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो नेचुरल चीजें आपको देखना होगा कि जो प्राकृतिक रूप से आ रही है जो हम लगा सकते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, है ना? कुछ कुछ चीजें जो है जो आपके स्किन के लिए अच्छी होती है। वैसे साबुन को यूज करना है जो आपका जो एक तरह टीआरपी होता है, टीएफआर, है ना? टीएफआर होता है जिसका 7 कितना होता है, 65 से ऊपर रहेगा। तो जैसे लाइबॉय हो गया, तो लाइबॉय जो है एक तरह से कोई नहीं लगाता है। आप अमेरिका में देखेंगे तो लाइबॉय का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है पता है? ये टॉयलेट सॉप है। क्या है? लाइबॉय एक टॉयलेट सॉप है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो वैसे सॉप का चयन कीजिए जो सॉप आपके बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए बेस्ट हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना होता है। सब कपड़ा साफ-सुथरा, नहाने का सिस्टम, साबुन का कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, पानी कितना यूज़ कर रहे हैं, पानी का भी बचत बचत ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि पानी मिल गया है, बहुत ज़्यादा पानी हम खत्म कर रहे हैं।
तो ये सारी हेल्थ वेलनेस को एक्टिव रखने के लिए, हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए वेलनेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी वेलनेस क्या है? एक प्रोसेस है। हेल्थ क्या है? एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हम लोग एक प्रोसेस को अपनाते हैं। प्रोसेस क्या है? खान पान, व्यायाम, एक्सरसाइज, यही आपका वेलनेस। चलिए ये देखिए, यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे नोट्स में कि हेल्थ का अर्थ होता है केवल बीमारी से मुक्त हो जाना, हेल्थ मतलब नहीं है। हेल्थ मतलब होता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए हमको दिखाई दे रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि जो हेल्थ वेलनेस होता है, आप शारीरिक रूप से यानी आप फिजिकली, मेंटली और सोशली कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा फुलफिल है, वो हो गया आपका स्वास्थ्य। सरल शब्दों में कहें, स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आपका मन शांत होना, संतुलित रहता है, और समाज में अच्छे दोस्त के साथ अच्छा रिलेशन बना करके, अच्छा संबंध बना करके आप जीवन जीते हैं। यानी पर डे लाइफ आपका मैटर करता है कि आप किस लोगों के साथ बैठते हैं, कौन लोगों के साथ जाते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं। यदि आपका गलत वातावरण है, गलत संगति है, तो बिगड़ सकते हैं, आप अपने सपने को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अपना चयन, अपने दोस्त हो, आपका फ्रेंड हो या फिर आपका प्रेमिका हो, तो उसका चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। वरना यदि आपका दोस्त यानी आपका कोई फ्रेंड हो या कोई प्रेमिका हो या कोई प्रेमिका, कोई भी हो, ठीक है, यदि वैसे वातावरण में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपका वातावरण बहुत ही मैटर करता है, किन लोगों के साथ आप घुल मिल के साथ रह रहे हैं, डेली लाइफ में किसके साथ बातचीत होता है ना, तो ये बहुत मैटर करता है। इसलिए वैसे दोस्त का चयन कीजिए जो आपको एक तरह से मोटिव करे, आपको आगे बढ़ाने का काम करे। यानी हेल्थ वेलनेस में सामाजिक, शारीरिक और आपका एक तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ होना, ये आपके हेल्दी कहलाता है। वेलनेस क्या है? वेलनेस का अर्थ होता है स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का सक्रिय, यानी किस तरह से संतुलित रूप से जीवन जीना है। तो केवल बीमारी से नहीं बचना, बल्कि शरीर को, मन को और जीवन शैली को बेहतर बनाना, यानी पर डे लाइफ को अच्छा रखना है ना। नियमित रूप से व्यायाम करना होता है, खाना पीना एकदम बैलेंस डाइट लेना होता है, खाना पीना भी सही होना चाहिए, योग अच्छा करना चाहिए, ध्यान और नींद भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा कि नहीं हम रात में जगे हुए हैं, रात में पूरा पढ़ रहे हैं, रात में मोबाइल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, डिस्को डांस देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इम्पैक्ट पड़े, बॉडी में इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए नींद प्रॉपर लेना है, 6 से 7 घंटा, 8 घंटा प्रॉपर नींद लेना चाहिए बॉडी के लिए। बट यदि हम स्टूडेंट है तो 7 घंटा इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? हेल्थ और वेलनेस के जो तत्व हैं, एक फिजिकल हेल्थ यानी बॉडी को सही रूप से रखना, यानी शरीर को सही रूप से रखना, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक रूप से, सोशल हेल्थ यानी सोसाइटी रूप में समाज और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना, इमोशनल हेल्थ अपनी भावनाओं को संतुलित रखना। इमोशनल हेल्थ मतलब क्या हो गया? ये नहीं कि आपको कोई बोल दिया कि भाई चलो आज जो है ना बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, वो वहां पे शादी है, वहां पे पार्टी है, तो आपके भावनाओं को भी आपको रखना है कंट्रोल में। ये नहीं कि भावनाओं में बह करके आप कहीं भी कोई निर्णय ले लेते हैं और चल जाते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम है आज और आज शादी है, तो क्या करेंगे? तो आपका इमोशनल पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि आप शादी की ओर दौड़ देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे इम्पैक्ट पड़ गया, गड़बड़ चल गया। तो इसलिए एक इमोशनल हेल्थ पे ध्यान रखना है। इमोशनल हेल्थ मतलब हो सकता है कि कोई भी आपका दोस्त हो, है ना, तो बहुत ज्यादा पैर पकड़ सकता है, भाई हाथ जोड़ सकता है, प्लीज यार चलो मेरे साथ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे चलो, वहां पे चलो। एक तो आपको क्या कर रहा है, एक इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकता है, यानी आपके इमोशनल के साथ भी खेल सकता है। आज जो है ट्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ट्रेंड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इमोशनल जो है ना, एक इमोशनल हेल्थ ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे क्या होता है कि लड़का लड़की जो है एक तरह से, वो जो प्रेम है और प्रेमिका जो है एक तरह से वो अपने इमोशनल को खो बैठता है ना, कम सी उम्र में 18 15 जो है 20 है, तो इस आप इस स्टेज में देखेंगे, इस एज में देखेंगे, तो इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता है, जिस वजह से जो है बहुत सारे गलत काम को पकड़ लेते हैं। तो एक आपका इमोशनल कंट्रोल भी होना चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए, आपका संतुलन रहना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, जीवन के उद्देश्य और आत्मिक क्षमता की भावना। इसका मतलब हो गया स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब क्या हो गया कि आप जो है किस तरह से आप अपने भगवान के साथ, आत्मा और परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसा है। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, मतलब आप अपने आप को जान रहे हैं, लोगों से कोई मैटर नहीं करता है, लोग आपको नहीं जानता है, आपके आत्मा को ठेस पहुंचाएगा। आप जो सपने देखते हैं उस सपने को लेकर मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। तो इसका मतलब ये समझना है कि आप हैं क्या, अंदर से क्या है, अंदर से आपको जानना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका पावर क्या है।
है ना, कोई आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि आपका पावर क्या है, आप अंदर से क्या कर सकते हैं, आपका इच्छा क्या है ना, आप अपने आप को शांत कैसे रख सकते हैं। यानी आप आत्म अपना बहुत ही प्रेम भाव के साथ अपने आत्मा को देखिए, आपके अंदर क्या पावर है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल हेल्थ है। भगवान पे कितना भरोसा करते हैं, अपने ईश्वर पे, अपने अल्लाह पे, है ना, कितना भरोसा करते हैं, और उस भरोसा के लायक क्या आप कुछ चीजें का काम कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो गया। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब होता है आत्मा परमात्मा यानी आपके शरीर और भगवान का मन, आप किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं, यानी कितना विश्वास करते हैं भगवान पे। ठीक है, इसको स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया, हेल्थ वेलनेस क्लियर हो गया, है ना। तो क्या समझ में आया, यदि शॉर्ट, यदि हम लोग निष्कर्ष पढ़े, कंक्लूजन पढ़े, तो हेल्थ और वेलनेस, हेल्थ मतलब होता है ना कि बीमारी से सिर्फ मुक्त हो जाना, हेल्थ मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही हेल्थ कहलाता है। शारीरिक डेट मीन्स अपने शरीर का फिटनेस सही होना चाहिए, देख फिटनेस डेट मीन्स आपका शरीर जो है सही रूप से काम करे, डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करे, ब्लड सर्कुलर अच्छा से काम करे, ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो, कोई बॉडी में किसी प्रकार का इंटरनली किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो, हजम शक्ति अच्छा होना चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग फिजिकली। एक मेंटली आप कितना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, कितना ज्यादा शांत में रखते हैं, है ना, लोगों के साथ क्या क्या बर्ताव करते हैं, वो है आपका एक तरह से मेंटली, है ना। आप कितना ज्यादा आप अपने माइंड को फ्रेश रखते हैं, अपने बॉडी को एनर्जेटिक रखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मेंटली। ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, गुस्सा लग रहा है तो किसी को गाली दे दिए, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कुछ बोल दिया तो उसको जाके मार पीट दिए, ऐसा नहीं। अपने आप को कंट्रोल रखना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है। मेंटली वही स्ट्रांग रख सकता है जो आप अपने आप को करेंगे कुछ बड़ी चीजें, है ना, बड़े आप बड़े बड़े पद में जाएंगे तो आपको एक तरह से बहुत लोग ट्रोल करता है, बहुत लोग क्या क्या बोलेगा, बहुत लोग ट्रोल करेगा, बहुत लोग गाली देगा, बहुत लोग वो करेगा ये करेगा। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा, कि मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, प्रॉब्लम का सॉल्व तभी निकाल पाएंगे जब आप मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे। एक होता है हेल्थ हो गया, अब फिर अब सोशली, यानी मेंटली और सोशली। सोशली मतलब होता है सामाजिक रूप से आपके समाज में कितने लोग हैं और उनके साथ क्या रिलेशन है, आपके फैमिली में कैसा रिलेशन है, फैमिली में कैसे बातचीत करते हैं, लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना जिम्मेदारी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं, वो है आपका क्या है, वो है आपका सामाजिक। यदि आप गलत इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, गलत वातावरण में रह रहे हैं, तो उसका त्याग दें और अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगति के साथ रहें, तभी आप कल्याण हो पाएगा आपका। और याद रखना है ये ब्रह्म मुहूर्त टाइम, इस टाइम को यदि आप याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन पूरी चीज को कंट्रोल करके, पूरी चीज को अच्छे ढंग से बैलेंस के साथ, है ना, अच्छा रखना है। और इसी को हेल्थ हेल्थ में आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, सोशली, यदि इसको मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको व्यायाम, एक्सरसाइज, खान-पान, है ना? नहाना, खाना-पीना, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बैठते हैं, किनके साथ रहते हैं, व्यायाम करते हैं, नहीं करते, एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते, प्रॉपर नींद लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें वेलनेस में आता है। क्लियर हो गया? चलिए, किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये कंक्लूजन हो गया आप सबका।